ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूँ एहतिशाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ शाहराह दस्तूर पर और PDM की जानिब से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। PDM की जानिब से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं वो इसमें शामिल हैं। नाज़रीन, इनसे पूछना ये है कि इनका मुतालबा क्या है, इनके क्या मुतालबात हैं और ये कब तक यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है अपना धरना देंगे। जानते हैं कारकुनान से उनकी क्या राय है। आइए हमारे यहाँ क्या देख रही हैं आप, यहाँ तो लोगों ने वही डंडे उठाए हैं और कोई किसी ने डंडा नहीं उठाया। ऐसे नहीं करो, कम से कम जो एक होता ना, एक रिवायत है उनका और फिर ये है कि वो डिसिप्लिन कायम करने के लिए इंसार इस्लाम वालों के पास, लेकिन उन्होंने डंडे का कभी इस्तेमाल किया है या उन्होंने कभी कानून तोड़ा है। मिलियन मार्चेस भी हुए हैं, मौलाना साहब ने इतने बड़े इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आज तक कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। तो इसलिए ये गलत प्रोपेगेंडा नहीं करो कि डंडे वंडे, कोई किसी के पास डंडा नहीं है और कोई डंडा यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा मैम, मुतालबा इनका ये है कि चीफ जस्टिस साहब के इस्तीफे का, क्या देंगे वो इस्तीफा? मुझे नहीं पता उनमें इतनी शर्म और गैरत है कि नहीं, लेकिन आनी चाहिए। उनको देखना चाहिए एक सास के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज नहीं किए जा सकते, तो इसलिए उनको खुद शर्म आ जानी चाहिए। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद ज़रा कम है। चीफ जस्टिस साहब ने कौन सी ऐसी तकद्दुस को पामाल किया जिस वजह से आप सब यहाँ पर हैं? ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਾਨਹਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਨਾ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜੱਜ, ਉਹ ਜੱਜ ਮਰਾਨਹਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕਸੂਰ ਚੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਚੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜਾਂਗੇ तो जो मलक अहमद हाँ कहेगा वो काम भी करांगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला आपके अगेंस्ट आता है तो क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ जी इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाँ जी, मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने आइन का तकद्दुस जो है, अदालत उज़्मा का तकद्दुस पामाल किया है। क्या समझती हैं आप, उनके इस्तीफे तक यहाँ पर आप धरना वगैरह देंगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, ये कोई कॉन्सेप्चुअल बात तो है नहीं, ये उन्होंने जो अपने एक डोमेन को उन्होंने बाईपास किया, पार्लियामेंट के जो राइट्स हैं उनको ब्रीच करने की कोशिश की है। तो हम बीइंग लेजिस्लेटर हम हैं जिन्होंने लेजिस्लेशन कर दी होती है। इनका काम लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट करवाना है। दे शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट। वो रिस्ट्रक्चर करने बैठ 11 बजे तक कोई ऐसा इन्होंने धरना शरना ख़त्म ना किया तो मैं वीडियो वायरल करूँगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहले उन्हें? हरीम शाह वीडियो उनकी वायरल कर सकती है जो कोठे के शिकार है और कोठे की पैदावार है। ये जमीयत उलमा इस्लाम के बाशिंदे हैं। ये जमीयत उलमा इस्लाम का वो किरदार है जो दुनिया की इस तरह की कूड़े कचरे से उठी हुई तवाइफा जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के किसी लीडर का किरदार जो है वो दागदार नहीं कर सकती इंशाल्लाह। क्या मुतालबा है आप लोगों का भी? यही मुतालबा है चीफ जस्टिस साहब? बिल्कुल, हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करते हैं कि फिलफोर सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े ज़बरदस्त ओहदे को छोड़कर अपने घर जाएं। आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। दोहरा मायार पाकिस्तान के अंदर अब नहीं चलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। दो इंसाफ पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेंगे। इमरान खान के लिए अलग कानून है, बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए अलग कानून है। मरियम नवाज ने कौन सी कॉल आपको दी है, क्या मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि चीफ जस्टिस को हमने हटाना है। ये इस वजह से ये कॉल उन्होंने दी ये है। कॉल है चीफ जस्टिस जो हक पर फैसले नहीं कर रहा, वो सास की बातें सुन रहा है, वो बेटी की बातें सुन रहा है और वो अजीज व कारब की बातें सुनकर फैसले सुना रहा है। वो कानून के मुताबिक उसने एक भी फैसला नहीं सुनाया, इसलिए हम निकले हैं और इंशाअल्लाह हम हक पर डटे हैं और डटे रहेंगे। कोर्ट का फैसला जो डिसीजन आपके अगेंस्ट आता है, क्या रिएक्शन होगा आपका? हम लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं उठने वाले जब तक फैसला इक्वालिटी का नहीं होगा। मुजरिम मुजरिम है हर एक के लिए और इंसाफ का जो ज़ाब्ता है वो सब के लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है चाहे वो आम आदमी है। तो हमारा एहतजाज तब तक रहेगा और पुरअमन रहेगा जब तक हमारे मतलब का फैसला नहीं। मौलाना साहब की जो फोर्स है उनके साथ ही हैं आप लोग भी? जी सब साथ हैं, PDM के साथ हैं हम। कह रहे हैं आज छोड़ेंगे ही नहीं इनको। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए। क्या मुतालबा है आपका यहाँ पर? फिलफोर चीफ जस्टिस को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। जी, अगर वो ना हुए फिर? वो ना हुए तो हम भी बैठे हैं। कब तक? जब तक आज अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगेंस्ट आता है क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का? हमारा रिएक्शन यही है जो हम कश्तियाँ जलाकर यहाँ पहुँच गए हैं। चीफ जस्टिस साहब का फैसला आपके अगेंस्ट आता है, क्या रिएक्शन होगा? हमें चीफ जस्टिस से अच्छे की उम्मीद भी नहीं है। अगर अच्छे की उम्मीद होती
तो ऐसे शख्स को ज़मानतें देना कि जी आप जब से पैदा हुए इस वक्त तक आप पे जो मुकदमा है आपको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, और आज के बाद जो मुकदमा बनेगा आपको फिर भी गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, तो आज हम इस चीफ जस्टिस से किसी अच्छे की उम्मीद लगाएं। हम तो कहते हैं कि इस जैसे शख्स को इस अदल की कुर्सी से उठ के घर चले जाना चाहिए और इस पर एक ईमानदार इंसान को बैठा देना चाहिए और बैठना चाहिए। एक खातून है, उन्होंने मौलाना साहब पे एक इल्ज़ाम लगाया कि अगर 11-12 बजे तक इन्होंने धरना ख़त्म ना किया मैं मौलाना साहब की कुछ वीडियोज़ वायरल करूँगी। क्या कहना चाहिए? तो उसके लिए हमें ये ऐलान है कि जल्दी करो, जल्दी करो, फेक नहीं है असली वीडियो, जल्दी यानी आपको मौलाना साहब पे भरोसा है? कोई ऐसी नाजेबा वीडियोज़ उनकी नहीं है? बेलम से लेकर मौलाना साहब तक, इसलिए कि नेब हमारा सभी से पहले जो कार्रवाई इंतकामी कार्रवाई थी इसमें हम साफ सुथरे निकल गए हैं। आप लोग महंगाई पे नहीं निकले, डॉलर के राउंड पे नहीं निकले, क्या वजह है? चीफ जस्टिस साहब से क्या ऐसी गलती होगी कि आप लोग यहाँ पर उनके इस्तीफे के लिए धरना दे रहे हैं? हम पहले भी अपने मुल्क को बचाने के लिए निकले थे, महंगाई के लिए भले न सही, क्योंकि हमारे मुल्क पर जो मुसल्लत किया गया था वो हमारे मुल्क का खैर ख्वाह नहीं, मुल्क का दुश्मन था। अब भी हम अपने मुल्क के लिए निकले हैं, हमारा एजेंडा वही है, अपने मुल्क को बचाना है। तो महंगाई उसी की वजह से है, जब मुल्क बचेगा तो ये महंगाई भी आराम से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। उन्होंने एक एलिगेशन मौलाना साहब पे लगाया कि मैं कुछ वीडियोस वायरल करूंगी, तो वो क्या उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकते। मौलाना पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगे हैं और हर तरह के करप्शन के, बंगलोज़ के और गाड़ियों जायदाद पता नहीं क्या क्या क्यों नहीं ला रहे हैं। ये एक खामखा प्रोपेगेंडा है। हरीम शाह हो या कोई भी हो, अल्लाह के फजल करम से मौलाना पर कोई की चीज़ साबित नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस साहब ने आइन के तकद्दुस को पामाल किया, उनको इस्तीफ़ा दिया जाए। क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जब तक इस्तीफ़ा नहीं देते आप यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं, हम ये समझते हैं कि जो 4-3 का फ़ैसला है वो ऑनरेबल काबिल एहतराम जो जज हैं, जो उनका फ़ैसला उस पर अमल होना चाहिए। और फुल बेंच गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी मुतालबा था और पाकिस्तान बार काउंसिल का भी मुतालबा था और आप मीडिया पर्सन और हर पाकिस्तानी का मुतालबा था कि फुल बेंच बनाकर जो फ़ैसला आ जाए हम उसको मनोवान तस्लीम करेंगे। लेकिन ये मुनासिब नहीं कि एक लाडले के लिए अनोखा कानून और नैब आर्डीनेंस के मुताबिक जो नैब के जज हैं, साहब के जज हैं, उन्होंने एक शख्स को रिमांड दिया 8 दिन का और वो रिमांड ख़त्म होता है और तमाम केसेस जिनका इलम नहीं उनमें भी बेल हो जाती है। तो वेल डन, बहुत अच्छा। ये कंसेशन, ये राय 1973 के आइन के मुताबिक हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए। सर कोई स्लोगन आप अगर अभी लगा रहे थे कि बंदयाल साहब के ज़ाब्ते हैं, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, तो क्या जुल्म और क्या जुल्म के ज़ाब्ते हैं ना? ये नहीं है कि एक ऐसे जो मक्कार शख्स है, जो झूठा शख्स है, जिसने पाकिस्तान की छौड़ियों को, कोर कमांडर का घर जलाया है, मस्जिदों को जलाया है, अदारों को जलाया है, वो इस मुल्क के जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका बड़ा लाडला बना हुआ है। इसलिए इसके जो है जो इसके ज़ाब्ते जो नारे लग रहे हैं वो नहीं मानते हैं। आइन के तकद्दुस की पामाली के नारे भी लग रहे हैं। कौन सा आइन का तकद्दुस को उन्होंने पामाल किया? देखें जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हर बंदे की जो है उसके हकूक़ और उसके जो तहफ़्फ़ुज़ की है, उसकी श्योरिटी है। तो हम यहाँ पे उसी आइन की जिसकी वो बात करते हैं, हम उसी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे आज सब इकट्ठे हुए हैं। और मौलाना साहब ने जो कहा है भी अपना ये जो लाडलापन है और ये सिर्फ़ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक बंदे को जो खुसूसी रियायत दी जा रही हैं उनका और बाकी सारी कौम का इस्तेहसाल किया जा रहा है, उसके सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला बंदयाल को हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से फारिग करवा कर फिर जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दें? जी। क्यों? देखें ना जी, ये जो हमारा को पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, इसका सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हमारा कोई एहतजाज नहीं है। हमारा एहतजाज बेसिकली इमरानदार जजों के ख़िलाफ़ है कि यार अपने सियासी मफादात के लिए, अपने घरेलू मफादात के लिए इस बिल्डिंग को कितनी देर तक और कब तक इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल्डिंग का काफ़ी जजेस ने, जिस तरह साकिब नसार हो गया, अब ये उसकी बाकियात हैं, ये लोग अपने मफाद की खातिर इस बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ ऐसा होना चाहिए जो होता हुआ नज़र भी आए और सभी के लिए बराबर हो। उसमें कोई लाडले के लिए इंसाफ और हो, हमारे लिए और हो, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए। इंसाफ की बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ हो और सभी के लिए बराबर सलूक हो। यहाँ पर कुछ लीगी कारकुनान से मैंने पूछा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज अगेंस्ट आता है तो वो क्या रिएक्शन होगा? वो कहते हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट तोड़ फोड़ देंगे। पार्टी की तरफ से क्या हिदायत दी गई है? बात सुने, अभी ऐसी कोई बात ही नहीं है। पहले क्या बताएं हम आपको, अगर कुछ ऐसा होगा फिर जो पार्टी कहेगी वो हम करेंगे। बस सिंपल सी बात है।
अभी क्या आपको मफरूज़े की बिना पर बात करें, मुतालबा क्या है सर आप लोगों का? मुतालबा क्या है, ये बस जो अपना फैसले हो रहे हैं जो एक मखसूस बेंच के ज़रिए से, और जो इस मुल्क में नारकी फैलाई गई है और जो इस मुल्क का हशर नशर किया है 2017 से शुरू हो जाए, जब से ये सारे मैनेज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, साहब साहब लगा ले, कोसा साहब लगा ले, अब ये वाले जजेस लगा लें, तो इस मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। मुल्क का छोड़ा ही कुछ नहीं इन्होंने। असल में हमारे मुल्क को जो नुकसान दिया इन अदलिया के फैसलों ने दिए। अगर ये ठीक फैसले करते, आइन के मुताबिक फैसले करते, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना होती, लोगों को नाजायज़ तौर पर नाहल वज़ीर को ना किया जाता, तो आज आप तरक्की की तरफ गामज़न होते, जैसा कि 2018 में आप जा रहे थे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि कारकुनान की राय आपने जानी। यहाँ पर आपने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किस तरह गालम गलोच दी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल की जा रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हम पुरअमन एहतजाज रखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस आपको बहुत शदीद गालियाँ दी जा रही हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।